नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज की ताज़ा खबर में हरियाणा के बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने गुरुग्राम प्रवास पर मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव किया, क्योंकि पीटीआई शिक्षकों की बर्खास्तगी हो चुकी है और यह मामला वर्ष 2010 का है, बहुत पुराना है। तब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे और पीटीआई शिक्षकों की भर्ती हुई थी। 1983 शिक्षकों की भर्ती की गई थी और इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ खामी को लेकर कुछ लोग चंडीगढ़ हाईकोर्ट चले गए थे और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने विभिन्न मामलों की पूरी तरह पड़ताल करने के बाद, सुनवाई के बाद इस भर्ती को निरस्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ फिर पीटीआई शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट में अब काफी लंबे समय बाद जो निर्णय आया उसमें हरियाणा हाईकोर्ट के दिए हुए आदेश को सही ठहराते हुए इनकी बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी। अब जो 1983 शिक्षक हैं, पीटीआई शिक्षक हैं, जिनकी भर्ती उस वक्त हुई थी, उस समय भी ये जिस सरकार के दौरान इनकी भर्ती हुई थी तब ये बात थी कि तत्कालीन हरियाणा सरकार ने उनका पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसीलिए वो संभवतः हाईकोर्ट में हार गए और उसके बाद अब वर्तमान सरकार ने भी इनका साथ ठीक से नहीं दिया। यह आरोप पीटीआई शिक्षकों का है और हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, उनके नेताओं का यह आरोप है। और आज मुख्यमंत्री पर, हरियाणा सरकार पर दबाव बनाने के लिए पीटीआई शिक्षकों ने गुरुग्राम स्थित न्यू पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का घेराव किया। यहाँ तक कि वो सुरक्षा दस्ते को धता बताते हुए सीधे लगभग मुख्य गेट के पास और उसमें अंदर तक प्रवेश कर चुके थे और वहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस संबंध में आज राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है, खास करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो तब मुख्यमंत्री थे, जिनके कार्यकाल में इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और हरियाणा सरकार को इस संबंध में सही निर्णय लेने की सलाह दी है। इन्हें दोबारा एक अध्यादेश लाकर या फिर एक कानून बनाकर दोबारा इन्हें प्रतिस्थापित करने की बात कही है, उसकी मांग की है। साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी भी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने भी आज एक वीडियो जारी कर और खासकर फेसबुक पर लाइव होकर पीटीआई शिक्षकों की वकालत की है और उन्होंने एक अध्यादेश का मसौदा, कानून का एक मसौदा हरियाणा सरकार को यानी मुख्यमंत्री को भेजा है और उन्होंने भी ये सलाह दी है कि इस मसौदे के आधार पर अध्यादेश जारी कर और फिर विधानसभा से उस कानून को पारित कराकर पीटीआई शिक्षकों को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, इनको आजीविका का साधन दोबारा दिया जा सकता है। अन्यथा 1983 शिक्षक, उनके परिवार अब आजीविका के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे। इसलिए इसी मुद्दे पर आगे हम आपको दिखाते हैं कि आखिर राजनेताओं ने क्या बयान दिया और क्या उनका कहना है और पीटीआई शिक्षकों ने आज कैसे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के गेट पर यानी उसके अंदर तक पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध कैसे किया, कैसे उन्होंने नारेबाजी की। अब तक जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठे पीटीआई शिक्षकों का दस्ता पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंच गया और लगभग वो रेस्ट हाउस के अंदर तक पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर कोसा अपनी बर्खास्तगी के लिए। सरकारी आदमी हो गए। जैसे हमने कुछ ऐसा कांड कर दिया, हम क्या पाकिस्तान से आए हैं? पीटीआई शिक्षक मुख्यमंत्री का विरोध जता रहे थे
और अपनी मांग जोरदार तरीके से उठा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले की सरकार जो कांग्रेस की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तब भी इनका पक्ष ठीक से न्यायालय में नहीं रखा गया और अब वर्तमान सरकार ने भी इनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं रखा, इसीलिए अदालत में ये अपना मामला हार गए और आज इन्हें बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब वर्तमान सरकार इस मामले में कोताही बरत रही है और यह मामला हरियाणा में 2010 का पीटीआई टीचर भर्ती का है। इसमें 1983 शिक्षकों की भर्ती 2010 में की गई थी। तब इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ खामियां बरतने के आरोप लगे थे और इस आरोप को लेकर ही कुछ लोगों ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इस भर्ती को रद्द कर दिया था। इससे पीटीआई टीचर्स का भविष्य अधर में लटक गया था। ये सभी पीटीआई टीचर सुप्रीम कोर्ट गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए इनके नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। अब इन पर बर्खास्तगी की तलवार लटकने के बाद इन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले ही इस सरकार की मंशा दिखने लगी थी। तब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से पीटीआई टीचरों की भर्ती विज्ञापित कर दी गई थी। इस पर हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने विरोध भी जताया था, लेकिन अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने अब तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इससे ही पीटीआई टीचर्स अब गुस्से में हैं और अपनी आजीविका को लेकर परेशान हैं। अब हरियाणा सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसको लेकर सरकार की आलोचना की है, जबकि रणदीप सुरजेवाला जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भी एक अध्यादेश का मसौदा बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अब सरकार की तीव्र आलोचना करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि 1983 पीटीआई का मौजूदा सरकार ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा, इसलिए अदालत ने उन्हें हटाने का फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके रोजगार की रक्षा करने के लिए अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का काम युवाओं को रोजगार देना है, न कि उन्हें बेरोजगार करना है। उन्होंने कहा महामारी के दौर में सरकार की तरफ से लगातार कर्मचारियों की छटनी हो रही है। भर्तियां पूरी होने का इंतजार कर रहे युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही है। टीजीटी इंग्लिश समेत 9 कैटेगरी की भर्तियों को रद्द करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि प्रदेश में आज बेरोजगारी दर 43% तक पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार अब पीटीआई शिक्षकों की वकालत कर रहे हैं। हालांकि इनके कार्यकाल के दौरान ही हाईकोर्ट ने पीटीआई शिक्षकों के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला आया था। उस वक्त की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने इस पर कानूनी सलाह लेने की बात कही थी और इनका पक्ष इस मामले पर विधायक किरण चौधरी जो पूर्व मंत्री भी हैं हरियाणा की, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले नई नौकरियों पर रोक और फिर जो पीटीआई शिक्षक 10 साल से अपना कार्य बखूबी कर रहे थे उन्हें बर्खास्त किया जाता है। प्रदेश में बेरोजगारी पहले ही चरम पर है, ऐसे में क्या इन शिक्षकों का रोजगार छीनना सही है? उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि इस प्रकार की नीति आखिर हरियाणा सरकार क्यों अपना रही है। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार से अपील है कि फैसले पर पुनर्विचार कर शिक्षकों को बहाल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि बिना कर्मचारियों के हित में कोई ठोस योजना बनाए सरकारी विभागों के निजीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उसी तरह से आज पीटीआई शिक्षकों को भी दोबारा स्थापित करने के लिए अगर संभव हो तो विधानसभा में कानून लाया जाए। इसको लेकर
पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के केंद्रीय प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने अपने एक वीडियो संदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री को उन्होंने एक अध्यादेश का मसौदा भेजा है और इसे अध्यादेश के रूप में लागू कर फिर विधानसभा से पारित कराकर पीटीआई शिक्षकों को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। सरकार नौकरियां देने के लिए होती है, नौकरियां छीनने के लिए नहीं। पीटीआई अध्यापकों की नियुक्ति में ना कोई भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पाया गया और ना ही किसी चयनित पीटीआई अध्यापक के द्वारा उसके व्यवहार को में दोषपूर्ण कोई कार्रवाई हुई। ये तो चयन की प्रक्रिया में खामियां के कारण ये सारी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। मैंने आज आपको एक पत्र लिखा है, मैं फिर अनुरोध करता हूं, और एक कानून का मसौदा भी तैयार करके भेजा है। अगर उस कानून को हरियाणा की सरकार पारित कर देगी तो इन 1983 पीटीआई अध्यापकों की नौकरियां फिर बहाल हो जाएंगी, इनको फिर जिंदगी मिलेगी, इनके तजर्बे का सरकार को फिर फायदा होगा। मंत्रिमंडल की बैठक बुलाइए, अध्यादेश जारी कर दीजिए और विधानसभा में कानून पारित करवाइए। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स भी लिखें, जिससे हम आपकी आवश्यकता के अनुरूप और अच्छी वीडियो बना सकें और खबरें आप तक पहुंचा सकें।